प्यारे साथियों को नमस्कार। आज आपकी जो क्लास है हिंदी की, बेहतरीन सा सेशन है जो हिंदी का सर्वनाम। कौन सा है? सर्वनाम। कल मैंने संज्ञा को कंप्लीट कर लिया था। और एक बात, अब ये क्लास लाइव नहीं है क्योंकि यह इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए। जो कल और परसों में मैंने बीते हुए 2 दिनों में आपको संज्ञा करवाया था, क्या करवाया था? संज्ञा यूनिट करवाई थी। संज्ञा यूनिट में किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं। है कोई डाउट किसी बच्चे का? नहीं है डाउट? 100% समझ में आ गई थी संज्ञा? पक्का? मतलब मैं श्योर समझूं, आपको कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बात करते हैं सर्वनाम की। आज तारीख है 8 मई। कौन सी है? 8 मई। और 7 मई को आपका उत्तर प्रदेश दरोगा का रिजल्ट आया है शाम के समय, और जो कि रिजल्ट ऐसा अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि सर 100% में से 92% कट ऑफ गई। कितनी गई? 92%। 160 में से जर्नल 147.6 पर, और जिस पेपर में माइनस मार्किंग भी हो और उस पेपर में इतनी कट ऑफ चल, शायद अभी तक के उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सबसे ऊंची कट ऑफ गई। इतनी कट ऑफ कभी किसी पेपर में नहीं लगी। और इसमें भी इस कट ऑफ पे पद जो है 4500। कितने हैं? 4500। 12,133 बुलाए। कितने बुलाए? 12,333 बुलाए। कितने बुलाए? 12,333। और जब इसमें से इतने ही लेंगे तो ये कितनी बढ़ेगी? कम से कम 94 या 95%। कितनी? 94 या 95% कट ऑफ जाएगी। ये है कंपटीशन का दायरा। हालांकि पेपर थोड़ा सरल था और बच्चों ने मेहनत बहुत अच्छे स्तर से की थी, इसलिए रिजल्ट भी बहुत ऊपर चला गया। ऐसा अभी आपने देखा होगा, कुछ महीने पहले जूनियर असिस्टेंट का आया था, 40 कट ऑफ गई थी। कितनी गई थी? टाइपिंग के लिए 40 पे बुलाए गए थे, फाइनल अभी आई नहीं। तो परीक्षाएं हैं कि कोई परीक्षा कठिन बन गई तो कट ऑफ नीचे, और परीक्षा सरल बन गई तो कट ऑफ। आपको क्या है? आपको विधिवत तरीके से पढ़ना है और क्वेश्चन लगाने हैं, बस आपका इतना ही काम है। प्रारंभ करें अपनी क्लास। चलिए, हमारी आज यूनिट है सर्वनाम। कौन सी यूनिट है? सर्वनाम। आ जाइए बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम, सबसे पहले आपसे पेपर में यही पूछ दिया जाएगा, सर्वनाम कैसा शब्द है? बताएंगे आप। विकारी है कि अविकारी है? सर्वनाम विकारी है कि अविकारी शब्द है? अविकारी? विकारी? कंफर्म। बोलेंगे सर विकारी क्यों है? बताएंगे आप लोग बच्चे। सर्वनाम विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी शब्द है। अच्छा, विकारी शब्द क्यों है? इसका कोई रीजन बच्चा मुझे बता सकता है? विकारी किससे कहते हैं? नहीं पता? मैंने आपको हर क्लास में बताया था, आज फिर बता रहा हूं। जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, वो शब्द आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर? जिसमें परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए? वो शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए, लिंग के आधार पर बदल जाए, वचन के आधार पर बदल जाए, वह क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। क्लियर? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब आपके कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द। कंफर्म? अच्छा, एक बार देखेंगे सही आ रहा है इसमें? क्लियर? चलिए, सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है, जिसमें कि परिवर्तन किया जा सकता है। आ जाइए परिभाषा की बात कर लेते हैं।
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, क्या किए जाए, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाता। इसका मतलब क्या है, बता सकते हैं आप लोग? अच्छा बताएंगे। यहां से मैं आ रहा हूं, उसमें जिस जगह मैं खड़ा हूं आ रहा हूं। चलिए, तो मैंने क्या पूछा आपसे? संज्ञा सर्वनाम की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सुंदर बनाता है। ये पंक्ति समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ में? सुनो कैसे सुंदर कैसे बनाएगा, मैं बनाता हूं। देखो, सीता सीता मंदिर जाती है, सीता मंदिर जाती है। सीता प्रतिदिन पूजा करती है, पूजा करती है। सीता विद्यालय में पढ़ने भी जाती है। सीता अपना काम प्रतिदिन करती है। मैंने पंक्ति लिखी एक, सीता मंदिर जाती है, सीता प्रतिदिन पूजा करती है, सीता विद्यालय में पढ़ने जाती है, और सीता अपना काम प्रतिदिन करती है। आप देख रहे होंगे इसमें हर जगह संज्ञा दे दिया, सीता 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 सीता। कि ये अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इरिटेट करने लगता है। अब हम क्या करेंगे? हम इसको सुंदर बनाने के लिए जो ये संज्ञा है, संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कैसे करेंगे? सुनो, सीता मंदिर जाती है, वह प्रतिदिन पूजा करती है, वह विद्यालय भी पढ़ने जाती है, और वह अपना काम भी प्रतिदिन करती है। हमने केवल संज्ञा को हटा के एक सर्वनाम ले लिया। वह क्या ले लिया? वह लगा दिया, शब्द अच्छा लगने लगा। जैसे राम लक्ष्मण के भाई थे, राम ने रावण को मारा था, राम वनवास को गए थे। अब इस जगह राम राम ना लेकर केवल एक बार राम को ले ले। राम के भाई लक्ष्मण थे, उन्होंने रावण को मारा था, वह वनवास को गए थे। वही पंक्तियां अच्छी लगने लगी, तो मैंने क्या किया? संज्ञा को हटाकर सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया? क्लियर? यही ऊपर वाली पंक्ति में लिखा था, संज्ञा सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति। ये पुनरावृत्ति हो रही थी, क्या हो रही थी? इसको हटा के हमने क्या किया? सर्वनाम का प्रयोग। कंफर्म? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं सर्वनाम के भेद। किसकी बात करते हैं? सर्वनाम के भेद। हम देखेंगे सर, जो सर्वनाम दो आधार पर व्याहित है। कितने आधार पर? सबसे पहला है रूप या उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? रूप या उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। आप बोलेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जब रूप या उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो ये कितने प्रकार का हो जाएगा? कितने प्रकार का हो जाएगा? रूप या उत्पत्ति के आधार पर 11 प्रकार का। कितने प्रकार का? 11 प्रकार का। कितने प्रकार का? हालांकि यहां पर रूप के आधार पर सर्वनाम के दो भेद बताए गए। कितने बताए गए? दो। एक मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। कुछ नहीं है, जो ये मौलिक या मूल सर्वनाम है यही 11 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 11।
और यौगिक क्या है, जो इन 11 से ही बनेगा। जैसे मैं है, एक सर्वनाम क्या है, मैं, मूल सर्वनाम है, क्या है, मूल। अब इससे यौगिक बनाओ। मैं की जगह क्या क्या हम प्रयोग कर सकते हैं, मुझे, मैंने, मुझको, मेरा, ये सब किससे बन गए, मैं से। तो ये जो मैंने बनाए हैं वो क्या कहलाएंगे, यौगिक सर्वनाम। बात समझ में आई। तो मूल सर्वनाम कितने हैं, 11। 11 कौन कौन से, मैं, हम, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। हम नहीं आएगा इसमें। मैं, तू, आप, यह, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ। कंफर्म। यह है आपके मूल सर्वनाम। मतलब जितने भी सर्वनाम बनेंगे इन 11 से ही बनेंगे। किससे, तू से, तुम, तुम्हारा, ये सब किससे बनेंगे, तू से। कंफर्म। अच्छा, बात करेंगे सर व्याकरणिक या रूप के आधार पर। व्याकरणिक या रूप के। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे क्या ये जो क्लास रिकॉर्डेड हो रही है ये ब्लर हो रही है कैमरे में, बिल्कुल नहीं होगी ब्लर। और लाइव स्ट्रीम पे ब्लर क्यों हो जाती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से। इंटरनेट की स्पीड स्लो हुई, वहीं कैमरा ब्लर कर देता है। इससे प्रॉपर क्लास आ रही होगी और क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो मैं कोशिश करूंगा जब तक इंटरनेट सही नहीं हो जाता है तब तक हम क्लास को रिकॉर्ड ही डाल दिया करेंगे, ठीक है। चलिए, ये मिस्टेक कर रहा है। चलिए, रूप व्याकरण के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार का, कितने प्रकार का बोलेंगे सर, 6 प्रकार का। कितने प्रकार का, 6 प्रकार। 6 प्रकार कौन कौन से, कोई बच्चा बता सकता है, नहीं बता सकते हो, गलत बात है। आने चाहिए 6 प्रकार, 6 प्रकार आने चाहिए और बिल्कुल सरल है। बोलेंगे सर कैसे, एक था पुरुष, क्या था, पुरुष, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। निजी मामला, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 मैंने कौन कौन से बताए, पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न। 6 कंप्लीट। अगर नहीं कंप्लीट हुए थोड़ी देर में आपको पीपीटी पर दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने, 2। कितने भेद है सर्वनाम के, 2 भेद। सबसे पहले मौलिक या मूल सर्वनाम। मौलिक या कितने, 11। और दूसरा कौन हो जाएगा, इससे ही बनेंगे यौगिक। क्लियर। बात करते हैं मौलिक सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ, क्या हुआ, या मूल जिस रूप में आए हैं उनको वैसा ही रख दिया, वो आपके क्या कहलाएंगे, मौलिक सर्वनाम। कौन को, इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। इन्हीं 11 से जितने भी शब्द हैं सब बनेंगे। अभी आपको दिखाई पड़ेंगे कैसे बनेंगे। आ जाइए, बात करते हैं यौगिक सर्वनाम की। किसकी करते हैं, यौगिक सर्वनाम कौन है, जो मूल सर्वनाम से बने, क्या कहलाएंगे आपके, यौगिक सर्वनाम। क्लियर। आ जाइए देखते हैं। जब मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक इनका प्रभाव पड़े, क्या पड़े, प्रभाव, तो ये क्या बन जाते हैं, क्लियर। कैसे बोलेंगे सर, कैसे, आ जाइए देखते हैं। मौलिक सर्वनाम से यौगिक सर्वनाम बदलेंगे किस पे, किसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक के आधार पर। बात करेंगे सर मैं कैसा है, मूल सर्वनाम है, क्या है। अब मैं से कौन कौन बन सकता है, मतलब मैं का मतलब क्या, दुनिया में वो सारे शब्द जो खुद की तरफ इंडिकेट करें, मैं की तरफ करें, किसकी तरफ, मैं। देखो, मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हम, हमको, हमारा, हमारी, हमें। आप देख रहे होंगे ये सब शब्द किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे थे, खुद की तरफ।
बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अच्छा, दूसरा सर्वनाम है तू। क्या है? तू। दूसरा सर्वनाम क्या है? तू। तू का मतलब क्या? ठीक सामने वाले को, किसे? सामने वाले को इंडिकेट। मतलब सर्वनाम में भी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? एक सर्वनाम है आपका, अभी थोड़ी देर में हम पढ़ाएंगे आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? इसमें 3 माध्यम में बटा है, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य। जो उत्तम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष का होगा मतलब खुद की तरफ इशारा। किसकी तरफ इशारा? मैं, हम, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष। और जब सामने वाले को इशारा किया जाए तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। तू, तुम, तुम्हारा, ये क्या हो गए? और जो बचे वो सब कौन से हैं? अन्य पुरुष। क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष। जैसे ये, वे, ये सब क्या है आपके? अन्य पुरुष। अभी अगर इसमें होगा तो ठीक, नहीं तो हम आपको लिखवा देंगे। पहले हम मूल सर्वनाम कर लेते हैं। बात आई सर तू। तू का मतलब क्या? तूने, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें। आप देख रहे होंगे ये सब सामने वाले को इंडिकेट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? तो क्या हो गई है? मूल सर्वनाम से यौगिक। कंप्लीट करो जल्दी से, लिखो दोनों को, लिखो जल्दी से। लिख लिया? लिख लिया? हो गया? आगे चले? आप याद रखेंगे 11 सर्वनाम कौन कौन से जो मूल सर्वनाम है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। कंप्लीट। आ जाइए, बात करते हैं। मैं की हो गई, तू की हो गई, वह। एक सर्वनाम क्या है? वह। उसका मतलब क्या है? तीसरे को, किसको? तीसरे को इंडिकेट। कैसे? उसने, उसका, उसकी, उसको, उन्हें, उनका, उनकी, उन्होंने। ये क्या है? एक मूल सर्वनाम था, वह है उसके रूप है। क्या है? उसके रूप। क्लियर? बात करते हैं जो। जो से क्या क्या बनेगा? जिसने, जिससे, जिसको, जिन्होंने, जिसकी, जिनसे। आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सर्वनाम, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सर्वनाम का रूप है? क्या है? रूप। 11 में से कोई भी आपसे पूछ सकता पेपर में, या ऐसे पूछ सकता है निम्नलिखित में मूल सर्वनाम से यौगिक सर्वनाम में कौन परिवर्तित हुआ है? आपको मूल सर्वनाम दे देगा मैं। क्या दे देगा? मैं। 4 ऑप्शन होंगे, इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, आपको खुद पकड़ना होगा। मैं से क्या बनेगा? मैं से वही बनेगा जो खुद की तरफ इंडिकेट करेगा। तू से वही बनेगा जो सामने वाले को इंडिकेट। क्लियर? अच्छा, इसमें 4 ही दिए हैं। मैं, तू, वह, जो। एक सेकंड बच्चे में चेक कर लूं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। चार से ही बनते हैं। कितने से बनते हैं? 4 के ही रूप होते हैं। ठीक है? मूल सर्वनाम से यौगिक सर्वनाम में 4 का ही परिवर्तित रूप है। आगे चलते हैं। आ गए व्याकरणिक
या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद? सर्वनाम के कितने भेद? बोलेंगे सर 6 भेद। कितने भेद? 6 भेद। कितने भेद? 6। 6 कौन कौन से देख लो। पुरुष, निश्चय, नहीं, पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय और प्रश्न और संबंध क्या हो गए? सर्वनाम। क्लियर? हम पुरुष में देखेंगे सर, पुरुष में देखेंगे, इधर ले लेते हैं पुरुष को, इधर। पुरुष में 3 भेद हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, अन्य। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूप। कितने रूप? 3। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, अन्य। क्लियर? उत्तम में क्या हो जाएगा? मैं और हम। उत्तम में क्या हो जाएगा? मैं और हम। मध्यम में क्या हो जाएगा? तू, तुम, आप। क्लियर? अन्य में क्या होगा? ये और बे। क्या होगा? ये और बे। कंफर्म? अन्य में क्या हो जाएगा? ये और बे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमने आपको बताए पुरुष के। किसके बताए? पुरुषवाचक सर्वनाम के। क्लियर? अब बात करेंगे सर निजवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे? निजवाचक। तो क्या हो जाएगा? आप, अपने, जो मतलब स्वयं, खुद। हालांकि आते नहीं है लेकिन कभी कभी पेपर में पूछ देता है। आप, अपने, स्वयं, खुद। ये 4 लिख लो इसमें। कितने लिख लो? 4। क्लियर? आप, अपने, स्वयं और खुद। अब बोलेंगे सर ये पेपर में कैसे आएगा? क्या? चलो प्रयोग कर लेते एक। प्रयोग में कैसे आएगा? ऐसे सुनो, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। क्या कर लूंगा? निम्नलिखित में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ? तो निजवाचक सर्वनाम। मामला निजी है, खुद करूंगा तो निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना कार्य अपने कर लूंगा, मैं अपना कार्य अपने आप कर लूंगा, क्या हो जाएगा? निजवाचक। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं सर निश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं? जहां निश्चितता का बोध हो। कैसे होगा? आओ देखते हैं। यह और वो है। जैसे यह पेन किसका है? निश्चितता का बोध है, ये पेन है। क्या है? हालांकि मैंने आपसे किसका लगा दिया। क्या लगा दिया? किसका। तो ये प्रश्नवाचक में चला गया। किस में चला गया? प्रश्नवाचक में। मैं कहूं यह पेन मेरा है, क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं बोल दूं वह किताब रामू की है, निश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहां क्या होगा? निश्चयवाचक। हालांकि आपको अभी सब मिलेंगे नीचे, मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूं, ठीक है। बात करते अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी? क्या हो जाएगा? कोई, कुछ, कोई और कुछ। कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। कुछ से ले लो, कुछ से क्या हो जाएगा आपका प्रश्न अनिश्चयवाचक का? नहीं बना सकते आप लोग। कुछ से बन जाएगा
कुछ भोजन कर लीजिए, कुछ भोजन कर लीजिए। आया अनिश्चितता का बोध है, क्या किया जाए। कुछ का मतलब क्या किया जाए। अगर इन वाक्यों के बीच में कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द आ गया, क्या आ गया, तो आप इसके पास आ जाएंगे, इसके पास। क्लियर। यह क्या है, यह कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक कन्फर्म। प्रश्नवाचक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बताने की जरूरत है, कब क्यों कैसे क्या, क्या आएगा इसमें, कब क्यों कैसे क्या। और बहुत सारे शब्द हैं, कब क्यों कैसे क्या। क्लियर। ये आपके कौन से हो गए शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो सो उसका उसकी। जो सो लिखिए आप, केवल जो सो, जो और सो। क्लियर। ये तो थी इनकी पहचान, क्या थी, पहचान, कन्फर्म। हालांकि अभी हम सब करवाएंगे। बात करते हैं शुरुआत किससे, पुरुषवाचक सर्वनाम की। किससे बात शुरू करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता। किसके लिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कन्फर्म। उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष में बदल जाते हैं, जैसे जिसका का जिसकी, जिसका का जिसकी बदल गया। लेकिन यहां बात हो रही पुरुषवाचक की, किसकी, कितने आएंगे, मैं तू आप यह वो है, मैं तू आप यह वो है। क्लियर। नई बात समझ में आई, बात समझ में आई नहीं, बात समझ में आई नहीं। कैसे समझ में आएगी बात, ऐसे समझेंगे, सुनो। बोलने वाला वक्ता, बोलने वाला वक्ता, लिखने वाला लेखक और पढ़ने वाला, इन तीनों के मध्य संबंध स्थापित हो जाए। क्या स्थापित हो जाए, संबंध स्थापित। वक्ता, श्रोता और लेखक, वक्ता, श्रोता, लेखक के बीच संबंध स्थापित हो जाए, वो सब सर्वनाम आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जैसे मैं एक किताब लिख रहा हूं, वह अपने घर जा रहा है, आप यह काम कर लीजिए। यहां क्या है, तीन माध्यम है। कितने माध्यम, तीन। कौन कौन से, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य। आगे लगा लेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, तीन। कौन कौन से, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ मुझे। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है, मैं तू आप यह वो है। क्लियर। और भी है, ऐसा नहीं है 5 ही है, इसके अंतर्गत और भी आते हैं। अभी आपको सब मिलेंगे, इनके अंतर्गत मिलेंगे, इनके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत। क्लियर। इतना कंफर्म है, पक्का। आगे चला जाए, चलिए। अच्छा, यहां तक मैं आ रहा हूं उसमें। अब चलिए बात करते हैं सर उत्तम पुरुष की। किसकी बात करते हैं, उत्तम पुरुष की। वक्ता अपने लिए, किसके लिए, उतनी देर से मैं बोल रहा हूं उत्तम का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब मैं, क्या, स्वयं। जो स्वयं के लिए शब्दों का प्रयोग कर सके सर्वनाम वाले, वो सब क्या कहलाएंगे, उत्तम पुरुष। क्या कहलाएंगे,
उत्तम पुरुष। बोलेंगे सर कौन कौन से शब्द होंगे, आ जाइए देखते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में आएगा मैं, क्या आएगा, मैं। अब मैं से क्या क्या बन जाएगा, मेरा, मेरी, हम, हमारी, हमारा आदि। ये सब क्या हो गए आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक, सीधी बात, जो खुद को इशारा करे, किसकी तरफ करे, उत्तम पुरुष सर्वनाम। बात करते हैं मध्यम पुरुष की, किसकी बात करते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होंगे, वक्ता श्रोता के लिए, मतलब जो सामने सुन रहा है, सामने सुन रहा है, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए वो सब मध्यम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दो लोगों के बीच की चर्चा किसमें चली जाएगी, मध्यम पुरुष में। किसमें, कैसे, देखो, तू और आप, तू और आप, दो सर्वनाम लिए। अब इनसे क्या बन जाएगा, तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, आपकी, आपका। ये सब क्या है, मध्यम पुरुष। कन्फर्म। बात करते हैं अन्य पुरुष की, किसकी बात करते हैं, अन्य पुरुष की। जिस सर्वनाम से वक्ता व श्रोता को छोड़कर अन्य का बोध हो, मतलब इशारा तीसरे की तरफ, किसकी तरफ, तीसरे की तरफ। तो तीसरे की तरफ का मतलब होता है चुगली करना। क्या करना, किसी की बातों को लेकर किसी को डोनेट कर देना। यहां क्या होगा, वह और यह, क्या होगा, वह और वह। कैसे, ये, इनका, उनका, इन्हें, उन्हें, उन्होंने ये कहा था, हमने सामने वाले से बता दिया, तीसरे का प्रयोग कर लिया। तो क्या हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। कंफर्म है कि नहीं है, बताओ मुझे, बताओ। कुछ उदाहरण ले ले, कुछ उदाहरण ले लिए जाए, कुछ उदाहरण लिख लो, वाक्य प्रयोग लिखो। हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। यहां आ गया हम, क्या आ गया, हम। आप बताएंगे कौन सा सर्वनाम है, उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मान लो उत्तम मध्यम अन्य नाम ना आए, फिर कौन सा सर्वनाम होगा, उत्तम मध्यम अन्य नाम ना आए, कौन सा सर्वनाम होगा। अब हम जाएंगे उन छह के पास, किसके पास, छह में कौन सा होगा आपका, पुरुषवाचक। कन्फर्म। अच्छा, दूसरा लिख लो, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, कौन सा सर्वनाम बच्चे, कौन सा सर्वनाम, हमारा देश महान है। क्या है, हमारा देश महान है। क्लियर। हम कल बाजार गए थे, हम कल बाजार बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ। नहीं आई बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई। पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया कि नहीं आया, मुझे एक बार बताओ। बालिका, आ गया, कन्फर्म। प्रश्न मिलेगा तो कर लोगे। मेन काम है प्रश्न करने का, किसका, पेपर में एक प्रश्न आएगा। क्या आएगा, सर्वनाम से एक प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर। अच्छा, बात करें निजवाचक सर्वनाम की। अच्छा ये बताओ बच्चे,
क्या इन तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल करवा दिए जाए उत्तम मध्यम अन्न के? कुछ नहीं होगा, हम ये लेकर कर देंगे। तुम किताब पढ़ रहे हो, कौन सा हो जाएगा? मध्यम। हम बाजार जा रहे हैं, उत्तम। वह बाजार नहीं, हाँ वह बाजार जा रहा है तो अन्य। क्लियर? ये इनके वाक्य प्रयोग हो जाएंगे, आप लोग खुद कर। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा होगा अब आपका? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, जो ये व्याकरण के रूप के आधार पर 6 भेद थे, कितने भेद थे? 6। कौन कौन? पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध। जो ये 6 भेद थे, 6 भेद में कुल 11 का ही प्रयोग होगा। कितने का होगा? जो आपके 11 मूल सर्वनाम थे, कितने थे? 11। ये 11 ही 6 में है, और उसके बाद उनके बना दिए गए यौगिक सर्वनाम। क्या बना दिए गए? नहीं, बात समझ में आई। जैसे बात करें हम सर पुरुषवाचक में, किसमें? पुरुषवाचक में। आप देख रहे होंगे पुरुषवाचक में कितने आ गए? 11 में से। 11 में से पुरुषवाचक में कितने आए थे? नहीं पता? 3। गलत बात। देखो, सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आया था। क्या आया था? रुको 1 सेकेंड। देखो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या आया था? मैं। क्लियर? मध्यम में तू और आप, और अन्य में यह और वह। 5 आ गए। कितने आ गए? 5। अब कितने बचे? 6। कितने बचे? 6 का ही उन 5 में प्रयोग होगा। क्लियर? लेकिन ये जो आप है ना, आप, इसका निज में और प्रयोग हो जाता है। किसमें प्रयोग हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम। वो कब होगा? जब ये आप बीच में लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा? बीच में। अगर पहले लिखा, कहाँ लिखा? पहले, तो मध्यम पुरुष में, और बीच में लिखा तो निजवाचक सर्वनाम। कैसे? देख लो एक नजर। देखो, इसमें आ गया आप। क्या आ गया? आप। आप से यौगिक सर्वनाम कौन कौन से बन जाएंगे? स्वयं, खुद, स्वतः। स्वयं, खुद, स्वतः। ये किससे बने? आपसे। किससे बने? आपसे। ये आपका 6वां सर्वनाम, वो 5वां ही है। कौन सा है? 5वां। मतलब जो मूल सर्वनाम 11 थे ना, 11, उन 11 का ही प्रयोग 6 सर्वनाम में हुआ है, और उनसे बने आपके यौगिक सर्वनाम। क्या बने? ये सब क्या है? आपके यौगिक सर्वनाम। और मूल सर्वनाम क्या है? आप। क्लियर? वाक्य प्रयोग करो। वाक्य प्रयोग करो इनका। लिखो, मैं लिख दूं? मैंने यह किताब स्वयं लिखी है। अच्छा, एक और बहुत पेपर में पूछा गया, कौन सा? आप भला तो जग भला। आप भला तो, आप कहेंगे सर यहां पर आप स्टार्टिंग में मिल गया। कहाँ मिल गया? आप स्टार्टिंग में। तो इसको हम लिख लेंगे, इस पर थोड़ा गौर करेंगे। ये वाक्य निजवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे जैसे बच्चा अपने आप रोने लगा। क्या? बच्चा अपने आप रोने लगा। आप देखेंगे अपने आप, स्वयं, ये सब क्या हो गए आपके? निजवाचक सर्वनाम। बात क्लियर है कि नहीं? सीधी बात,
इशारा स्वयं की तरफ हो जाए, मैं खुद कर लूंगा, क्या हो जाएगा? निजवाचक। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ मुझे। एक और लिख लो उदाहरण। वो है औरों को नहीं, वो है औरों को नहीं, वो है औरों को नहीं, खुद को संभाल रहा है, खुद को संभाल रहा है। वो है औरों को नहीं, खुद को संभाल रहा है। तो यह खुद क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर निजवाचक सर्वनाम। बहुत सारे उदाहरण हैं। वो है अपने आप गिर गया, वो है अपने आप गिर गया, क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया? अगला आ गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आया? निश्चयवाचक सर्वनाम। सीधी बात है, यहां निश्चितता का बोध होगा। किसका बोध होगा? निश्चितता का। कैसे बोध होगा? देख लो। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय का बोध हो। किसका बोध हो? निश्चित हो। क्या हो? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते। कन्फर्म? कन्फर्म। कौन कौन से हैं? ये है और वो है, ये है और वो है। एक और बात, जो वो है क्या है? वो है, इसका प्रयोग दूर के लिए। किसके लिए? और यह का प्रयोग पास के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चे, जैसे जैसे क्या हम उदाहरण ले लें? उदाहरण लेंगे, यह मेरा घर है। क्या? यह मेरा मामला पास का है, वह मेरा साथी है, मामला दूर का हो गया। क्लियर? यह और वह किसके अंतर्गत आएंगे? निश्चयवाचक। कन्फर्म? अभी तक मैं कितने आपको सर्वनाम बता चुका? सबसे पहले मैंने बताया था मैं। क्या बताया था? मैं। किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। फिर बताया था मध्यम में तू और आप। फिर बताया था अन्य में ये और वे। और उसके बाद मैंने आपको निज में आप ही बताया था। और अब आ गया निश्चयवाचक, यह और कन्फर्म। चर्चा कितने की? 11 की। और 11 की चर्चा कितने के अंतर्गत? 6 के अंतर्गत। सर्वनाम के कितने भेद? 6। संज्ञा के कितने भेद? 5। याद रखेंगे, ठीक है? आ जाइए, वाक्य प्रयोग करें। निजवाचक सर्वनाम में लिखिए, यह मेरा दोस्त है, यह मेरा दोस्त है। क्या है? दोस्त। तो यह क्या हो जाएगा इसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरी किताब है, वह वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये मेरे हथियार हैं, या ये मेरी किताबें हैं, ये मेरा घर है। अब ये किससे बन गया? वो ऐसे बन गया ये। क्लियर? क्लियर? नोट डाउन कर लिया? आगे चला जाए। बात आई अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी बात आई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जहां निश्चितता का बोध ना हो, क्या ना हो, यह पता ना चले यह वस्तु किसकी है, वहां क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। कैसे होगा, आ जाओ देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान न हो, वहां पर क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन कौन इसके उस प्रयोग में आते हैं, कोई और कुछ, क्या, कोई और कुछ, क्लियर। या फिर अब यौगिक सर्वनाम ले ले तो बहुत भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बहुत। किसमें, यौगिक सर्वनाम में, किसमें, यौगिक सर्वनाम, क्लियर। जहां अनिश्चितता का बोध हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण ले लो, कोई से ले लो, कोई से, क्या लेंगे, कोई आ रहा है, क्या हो जाएगा, कोई आ रहा है। यहां पर क्या निश्चितता का बोध हो रहा है, बताओ मुझे, नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बहुत का ले लें, कैसे, तुम्हारे जैसे, तुम्हारे जैसे बहुत देखे, तुम्हारे जैसे बहुत देखे। आप बताएंगे ये बहुत क्या है, बहुत आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक, निश्चितता नहीं है कितने देखे, तुम्हारे जैसे, अंडरलाइन करेगा, अंडरलाइन। इसमें आप सर्वनाम बताइए, क्या बताइए, सर्वनाम। अच्छा, कुछ का ले लो, क्या लेंगे, दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, क्लियर। एक और ले लो, कोई रो रहा है, जब उत्तर प्रदेश दरोगा का रिजल्ट आया तो बहुत सारे रो रहे थे। मेहनत करो फल ना मिले दिक्कत तो होती है। तो कोई रो रहा है, एक गलत अंडरलाइन कर दिया, आप लोगों ने बताया भी नहीं, किस पे होगा, कोई, क्लियर। ये प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, और उसके बाद ये परिवर्तन रूप और ये प्रश्न, ये हम करवाएंगे कल। कब करवाएंगे, कल। और कल हम सर्वनाम को कर लेंगे समाप्त, क्लियर। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मेहनत से और मन लगाकर पढ़िए और डेली कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर फॉर्म पड़ा है, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी नहीं है, उस प्रैक्टिस सेट की एनालिसिस करना जरूरी है, गलत क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, क्लियर। इतनी कोशिश करिए। हालांकि प्रैक्टिस सेट बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते, डरते हैं स्कोर कम आएगा, वो स्कोर होगा तो आपका ही, उसको देख के सुधार करो, ठीक है। चलिए।